क्या आप जानते हैं कि हिंदू सनातन धर्म में चावल यानी कि अक्षत को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? आइए जानते हैं आज के हमारे वीडियो में चावल यानी कि अक्षत। सनातन हिंदू धर्म में इसको इतना महत्व, इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया जाता है? हम लोग जब भी माथे पे तिलक लगाते हैं तो उसके ऊपर चावल लगाते हैं। कभी आपने किसी को देखा है कोई गेहूं, ज्वार, बाजरा, कोई दाल वगैरह लगाते हुए? नहीं, सिर्फ और सिर्फ वहां पे चावल लगता है। तो ये चावल क्यों लगाते हैं और इसके पीछे के कारण क्या है, आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि तिलक के ऊपर चावल क्यों लगाते हैं, चावल को इतना महत्व, इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया जाता है। हमारे सनातन धर्म में चावल का महत्व इसलिए बताया गया है कि चावल को भगवती लक्ष्मी का प्रसाद माना गया है, भगवती लक्ष्मी की ऊर्जा बताई गई है। चावल ये शुद्ध, शांति और लक्ष्मी का प्रतीक बताया गया है। हमारे माथे पे जहां पे तिलक हम लगाते हैं वहां पे आज्ञा चक्र होता है और आज्ञा चक्र के ऊपर चावल के दाने लगाते हैं, जिससे हमारा आज्ञा चक्र सतेज होता है और ब्रह्मांड की ऊर्जा उसको सोखने की शक्ति मिलती है। तो चावल हम तिलक लगाते हैं तभी हमारे मन को बैलेंस करता है, हमारी बुद्धि को बैलेंस करता है और मन के जो वाइब्रेशंस है उनको मध्य बिंदु में यानी कि आज्ञा चक्र में केंद्रित करता है। इससे हमारा मन प्रफुल्लित रहता है, मन शांत रहता है और बुद्धि सतेज होती है। दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा शादी में कि जब कन्या का विवाह करते हैं तो उस विवाह के पूर्ण हो जाने के बाद कन्या अपने हाथ में चावल लेके अपने घर में डालती है। तो चावल डालने का मतलब क्या हुआ? तो यहाँ कन्या चावल को धन, वैभव, शांति और समृद्धि के साथ दिखाई देती है। अपने पिता के घर से जब वो निकलती है तब पिता के घर में धन, वैभव, सुख, शांति बढ़ी रहे, बनी रहे, इसीलिए वो चावल पिता के घर पे डालती है। और जब कन्या विवाहित होके कन्या अपने ससुराल के घर जाती है वहां भी ये चावल दिखाई देते हैं। कहाँ पे? तो घर के अंदर जब प्रवेश करती है यानी कि गृह प्रवेश करती है तभी कन्या के पैरों के आगे एक कलश भरा होता है चावल का। चावल से भरा हुआ कलश अपने पैरों से गिराती है और गृह प्रवेश करती है, यानी कि इस घर में भी सुख, शांति, समृद्धि बनी रहे और माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे। इसलिए दोस्तों, ये चावल यानी कि अक्षत, उसको संस्कृत में अक्षत बोला जाता है, जो कभी क्षत नहीं होता, जिसका कभी भी नाश नहीं होता, इसीलिए इसको पूर्ण अन्न कहा जाता है। और ब्रह्मांड की ये सृष्टि जहां से आप देखते हैं वहां भोजन करने का सबसे प्रथम ग्रास यानी कि भोजन करने की शुरुआत चावल से होती है। जो ब्रह्म को अर्पण होता है वही हम खाते हैं, इसीलिए चावल से शुरुआत होती है। कभी भी आप ब्राह्मण भोजन कराओ तो सबसे पहले ब्राह्मण को भोजन में चावल परोसा जाता है और उसके अंदर घी डाला जाता है। चावल लक्ष्मी का प्रतीक है और घी भगवान नारायण का स्वरूप है, इसीलिए घी और चावल, घृत और चावल को खाने से लक्ष्मी और नारायण का प्रसाद पाया है, ये प्रतीत होता है। धन्यवाद।